सिर्फ गठबंधन का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार तक बता रहे हैं। इस इंडी अलायंस को एकजुट करने में नीतीश कुमार ने काफी दमखम लगाया था। कहीं ना कहीं उन्हीं की कहानी है कास्ट सेंसस। ये कास्ट सेंसस का नैरेटिव भी उन्हीं की देन है। INDI अलायंस के कन्वीनर बनना चाहते थे और उसी तरह बतौर प्रधानमंत्री चेहरा विपक्ष का, लेकिन उस सब पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया उन इरादों पर। एक हताश नीतीश कुमार वहां से अलग होकर आए, लेकिन इन 3 राज्यों में 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में परास्त होना, वो भी सीधा डायरेक्ट फाइट बीजेपी के साथ में, क्या इसकी वजह से कांग्रेस का पलड़ा हल्का हो गया है? और कहीं ना कहीं क्या नीतीश कुमार का पलड़ा फिर से भारी होता दिख रहा है? से उम्मीद तो बनती है, अच्छी मीटिंग हो, अच्छे विचार आवे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़े। हमारे दल के जो नेता हैं उस नेता के प्रति तो स्नेह और श्रद्धा रहेगा ही, और हम लोगों का जनता दल का ये है कि उनके नेतृत्व में संयोजक बनाया जाए, तो चुनाव के बाद संयोजक बनाया जाए और इनके फेस को आगे बढ़ाया जाए। रामनाथ ठाकुर जी को तो हमने सुन लिया। चंद्रमोहन से बात करते हैं। चंद्रमोहन और अरुण सिंह भी हमारे साथ हैं, विवेक गुप्ता भी जुड़ रहे हैं मुंबई से। लेकिन चंद्रमोहन, एक बात बताइए, पहले तो पोस्टर लगा क्यों, अब लगा दिया तो फिर हटाया क्यों? बिल्कुल, देखिए शहर में कई जगहों पर पोस्टर लगा था जहां से हटा लिया गया है, लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहां पर पोस्टर अभी भी लगे हुए हैं। और एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पटना के आर ब्लॉक चौराहे की, जहां पर अभी भी ये पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर के जरिए सीधे तौर पर जो महागठबंधन के नेता और पार्टी हैं उनके ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश जेडीयू की ओर से कही जा रही है, और ये भी साबित करने की कोशिश की जा रही है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। पहले पोस्टर लगे और कई जगहों से पोस्टर हटा भी दिए गए। यह दिखाने की भी कोशिश की गई कि कोई कार्यकर्ता पोस्टर लगा दिया होगा, पार्टी का उससे सरोकार नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही जो महागठबंधन ये बन रहा है उसका सूत्रधार रहे हैं। और पहली बैठक पटना ही में हुआ जब तमाम जो मोदी विरोधी पार्टियां हैं, बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं, वो एक मंच पर एक जगह पर पहुंची थी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यह फैसला लिया गया था कि आगे भी बढ़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। ये भी कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि जदयू के साथ साथ वहां पर लालू यादव जी की पार्टी भी यही चाहती है कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री का चेहरा बने, क्योंकि एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। नीतीश कुमार वहां कुर्सी छोड़ देंगे और फिर तेजस्वी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। और दूसरी बात, विपक्ष में उन पार्टियों का पलड़ा भारी हो जाएगा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और कांग्रेस उनके लिए फिर सेकंड फिडल का काम करेगा। कांग्रेस लीड नहीं लेगा, क्षेत्रीय पार्टियां लीड लेंगी। पटना में लगे नीतीश के पोस्टर पर कांग्रेस के ओर से प्रमोद तिवारी ने क्या प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा है, ये भी देख लेते हैं। उनका कहना है कि इसमें गलत क्या है, सभी दल अपने अपने नेता को PM बनाना चाहते हैं। राजनीतिक सिस्टम समझिए, एक कार्यकर्ता जब आता है तो अपना जीवन अर्पित कर देता है उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, लीडरशिप के लिए। तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सारे दल अपने नेता को चाहते हैं कि वो सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे, पार्टी शिखर तक पहुंचे। तो ये उसकी भावना है। लेकिन हमने तो इंडिया में तय किया है कि प्रधानमंत्री हम चुनाव के बाद तय करेंगे। ये इस खींचतान में अरुण सिंह, कहीं ये पूरा अलायंस फट न जाए, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, अभी तो अलायंस इंटैक्ट है, अभी तो बात हो रही है और 27 पार्टियों के जो नेता हैं वो आज इकट्ठा होने वाले हैं 3 बजे। लेकिन जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, देखिए जब भी कोई गठबंधन बनता है ना तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर एक दूसरे को सहमति लिया जा सके, इसीलिए ऐसे मुद्दे तलाशे जाते हैं जिन पर सारी पार्टियां सहमत हो और उसी पर आगे बढ़ते हैं। वाजपेयी जी ने भी जब सरकार चलाई थी तो कई ऐसे मुद्दे थे जिनको उन्होंने दरकिनार कर दिया था, जो बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी के मुद्दे थे, जो उनके घोषणा पत्र के मुद्दे थे, ये कह के कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमें इन मुद्दों से दूर रहना पड़ेगा। तो उसी तरह से जो प्रधानमंत्री पद का मुद्दा है, कांग्रेस तो शुरू से कहती रही कि सबसे बड़ा दल वो है, उसके पास सबसे ज्यादा सांसद है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा दावा उसका ही है राहुल गांधी को लेकर। लेकिन सवाल तो यह है ना, कल ही राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक में कहा, सरकार बनाने की बड़ी बड़ी बातें मत करिए, आप विपक्ष में आने के लिए कोशिश करिए, पहले आप विपक्ष में आइए
फिर सरकार की बात करिए। तो वही हाल इंडिया गठबंधन का भी है। 272 लाने की कोई गुंजाइश दिखे, कोई सूरत दिखे, कोई आशा दिखे, कोई उम्मीद दिखे, कोई कार्यक्रम दिखे, कोई क्रियान्वयन दिखे, तब तो आप बात करेंगे ना प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, ये स्थिति है। और ये इस स्थिति से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, राम मंदिर का जो निर्माण है, 370 को हटाए जाने के बाद जो पूरे देश में माहौल बना है, और एक हिंदुत्व के पिच पर जिस तरह से बीजेपी खेल रही है, आपके पास मुश्किल ये है कि जो आपकी संख्या है विपक्ष की, इस संख्या को ही आप बरकरार रख पाइए तो बड़ी बात होगी। उसके नीचे आने की नौबत आ गई। अगर आप कोई कंस्ट्रक्टिव बड़े मुद्दे लेकर के, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर उनके बीच नहीं जाते हैं, ये आईना है विपक्ष का। विपक्ष सिर्फ यहाँ पर संसद आप दो टूक बात कर रहे हैं अरुण, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों को अपनी अपनी जगह बचाने की है, क्योंकि तेलंगाना में जो हुआ है उसके बाद एक क्षेत्रीय पार्टी पूरी तरह ध्वंस हो चुकी है, विध्वंस हो चुका है उसका। तो ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां साथ में मिलकर आई हैं। ये एक राष्ट्रीय पार्टी को अगर जगह देने लगी, वो भी लोकसभा चुनाव में, तो क्षेत्रफल भी इनका कम होता जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वहीं गठबंधन की बैठक से पहले कांग्रेस के नाना पटोले का बयान सामने आया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जीत का दावा किया है। अभी तक गठबंधन में नेतृत्व तय नहीं किया गया। नाना पटोले का कहना है राहुल गांधी बनेंगे रथ के सारथी। आज इंडिया अलायंस की मीटिंग है सर। आज सामना में भी बाकायदा लिखा गया है कि बहुत सारे जो अलायंस है वो एक रथ पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं एक सारथी की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं लगता है ये अलायंस में एक सारथी मिल जाएगा। बिल्कुल, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में आराम से देश हम जीतेंगे और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनः ताकत देंगे। तो राहुल गांधी सारथी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। राहुल गांधी सारथी बनेंगे, लेकिन इस रथ पर घोड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, विवेक गुप्ता? क्योंकि सामना तो कुछ और कह रहा है। बिल्कुल आनंद, देखिए इस सामना की जो लैंग्वेज है बहुत ज्यादा हार्श है। सामना में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी गई है और बहुत मायने उस लाइन के। सामना में लिखा गया है कि जब किसी किचन में 100 रसोई मिल जाते हैं तो खाना खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन इस टाइप के है कि जो INDIA अलायंस में 28 पार्टियां हैं, तो वो इंडिकेट कर रही है कि जब एक साथ सब लोग मिल जाते हैं तो खाना खराब हो जाता है। दूसरा बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस को उस पूरे आर्टिकल में कहा गया कि अहंकार है, उन्होंने रीजनल पार्टी का सपोर्ट नहीं किया है। अगर कांग्रेस रीजनल पार्टी का सपोर्ट लेती या सपोर्ट करती तो 3 राज्यों पे जहां पर कांग्रेस की हार हुई है, आज उसका रिजल्ट अलग होता। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है कि ये चौथी मीटिंग है। बैंगलोर में मीटिंग हुई, कोई रिजल्ट नहीं आया। पटना में मीटिंग हुई, कोई रिजल्ट नहीं आया। मुंबई में जो मीटिंग हुई थी, सबको उम्मीद था कि कन्वेयर का नाम चुना जाएगा, एक बड़ा फेस होगा जो पूरी टीम को लीड करेगा, उसका नाम चुना जाएगा। लेकिन मुंबई में भी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब जो मीटिंग दिल्ली में हो रही है, सबकी नजरें वहीं पे। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे गुट और सामना ने सीधा सवाल कांग्रेस से पूछा है कि क्या आज की मीटिंग में कुछ डिसाइड होगा या नहीं होगा। देखिए, सामना में ये कहा गया है, सामना में कहा गया है कि बहुत सारे लोग बन गए तो वो खिचड़ी नहीं रायता फैल जाएगा। लेकिन जैसे ही अरुण सिंह हमें बता रहे थे, चंद्रमोहन बता रहे थे, विवेक गुप्ता बता रहे थे, वहां महाराष्ट्र की अगर बात करें तो पहले गठबंधन 2 के बीच में था, उसको तोड़कर 3 में गए तो पार्टी ही 2 फाड़ हो गई। वो गठबंधन ही फैल गया, पूरा रायता ही फैल गया महाराष्ट्र में। यहाँ 26 पार्टियां एक साथ है और सामना अगर किसी को उपदेश दे रहा है तो क्या उसे खुद के गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है।